मित्रों, जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है और उनकी कुंभ राशि है, तो आज हम जी नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 के वार्षिक भविष्यफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जी नाम वाले कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो घर परिवार से बहुत प्रेम करते हैं या कहें अपने परिवार के लिए समर्पित होते हैं। बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिरा कर बातें करना इनको अच्छा नहीं लगता है। इनके जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। जितने मिलनसार होते हैं उतने ही कई बार क्रोध करते हुए भी देखे जाते हैं। छोटी छोटी बात पर क्रोध कर लेते हैं, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करना भी इनको अच्छे से आता है। वर्ष 2025 में धन और आय के मामले में आपको अगर हम देखें तो धन की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। धन और आय के मामले में 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है और 15 मई तक के समय में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन खर्चों की अधिकता पूरे वर्ष बनी रहेगी। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होगा। और व्यापार कारोबार के मामले में जो विदेश से जुड़कर व्यापार कारोबार नौकरी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार है या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा व्यापार कारोबार है या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा व्यापार कारोबार, आपको पूरे वर्ष अच्छे परिणाम देगा। और अगर आप प्रॉपर्टी कारोबार में हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कारोबार में हैं तो आपको मध्य मई तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यापार कारोबार के लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी में हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। नई नौकरी की तलाश में हैं तो उनको सफलता मिल सकती है और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। शिक्षा के मामले में पूरा वर्ष अच्छे परिणाम देगा। 18 मई के बाद का समय आपको एकाग्रता बहुत बनाकर रखनी होगी। आप देखेंगे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप मौज मस्ती में अपना समय खराब कर सकते हैं। इसलिए बेहतर परिणाम के लिए आपको अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी है। शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। इस वर्ष आप अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका विदेश में दाखिला आपको मिल सकता है। प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष आप अपने प्रेमी प्रेमिका को पूरी तरह खुश रख पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा। और गलतफहमी शंका भी आपस में देखने को मिल सकती है। अगर आपस में विश्वास की कमी होती है तो रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल ना करें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को आगे ले जाने के बारे में सोच सकते हैं, यानी प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकते हैं। प्रेम संबंध में पूरा वर्ष आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा और अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा। शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में मिला जुला समय रहेगा। सामान्य रूप से देखें तो मध्य मई तक का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है, जिसमें भी 29 मार्च तक का समय अच्छा रहेगा, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदारी अवश्य रखनी होगी। और अगर विवाह से अलग कहीं कोई संबंध है आपके तो इस वर्ष आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं और रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने शादीशुदा जीवन में ईमानदार रहना आवश्यक है। विवाहित लोगों के लिए वर्ष 2025 में जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन के मामले में 18 मई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा और पारिवारिक सदस्यों से तालमेल भी बनाकर रखना होगा, वरना आप देखेंगे आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर शंका और गलतफहमियां हो जाएंगी, जो फिर वाद विवाद का कारण बन जाएंगी। अपने माता पिता को अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उनका विशेष ध्यान रखकर चलें। और पूरा वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला सा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च के बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा, उसे बड़ा नहीं होने देना है। पहले से अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखें और अपने माता पिता को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका अवश्य ध्यान रखकर चलें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है फिर भी आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को इस वर्ष ध्यान रखकर चलें, वहाँ पर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और पेट से संबंधित अगर आपको खुद को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वहाँ पर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और स्वास्थ्य के मामले में स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, योग व्यायाम करें और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन किसी अपंग व्यक्ति को या फिर नेत्रहीन व्यक्ति को या फिर कुष्ठ रोगी को आप धन और भोजन का दान प्रत्येक शनिवार को करें, पूरे वर्ष करें। मित्रों, निश्चित ही आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।